विद्यार्थी मित्रों, हूँ चेतना पुरोहित विद्याराज ग्लोबल स्कूल वती आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण 8 विषय हिंदी पाठ 2 ईदगाह जे हूँ आज तमने समझावीश। 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितने दिनों रटन करते करते आज आ ही गई। आज कितना मनोहर और कितना सुहाना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा और कितना रमणीय है, मानो ईद की बधाइयाँ दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल मची है। सब लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। कोई कपड़ा तैयार कर रहा है तो कोई जूते तैयार कर रहे हैं तो कोई अपने बैलों को सीना पानी दे रहा है। ईदगाह से आते आते दोपहर हो जाएगी। ईदगाह जाने का रास्ता 3 कोस का पैदल रास्ता है। सैकड़ों आदमियों से मिलना लौटना, दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने रोज एक रोजे रखे हैं तो किसी ने वह भी नहीं रखा। रोजे तो बूढ़े बड़े लोगों के लिए होते हैं। इनके लिए तो ईदगाह जाने की तैयारियां और वहाँ घूमने का ही आनंद होता है कि अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जब अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, उनके पास 12 पैसे है। महमूद गिनता है, मोहसिन गिनता है, उसके पास 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिनका बाप गत वर्षे हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन उसकी माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बुढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर पुरानी टोपी है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उनके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में डूबी जा रही है। किसी ने बुलाया था कि निगोड़ी ईद को। अमीना का दिल खिचुड़ रहा है। गांव में बच्चे अपने बाप के साथ ईद जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कोई नहीं है। अमीना डर रही है कि इस भीड़ भाड़ में हामिद कहीं खो ना जाए। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में है। अमीना के बटुओं में 5 पैसे पड़े हैं। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव में मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी दौड़कर आगे निकल जाता है, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों के इंतजार करता है। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाई की दुकान शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई है। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजे वालों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक जाने कतार चली है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों में भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर व्यवस्था है। सब साथ में साजिंदे में झुक जाते हैं और सब साथ में खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई और सब गले मिलने लगे। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान में धाबा होगा। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़े से लटके हुए हैं। 1 पैसे देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो।
महमूद, मोहसिन, नूर, शम्मी इन घोड़े पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उनके पास है। अपने कोष का एक तिराह जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अब चरखी से उतरते हैं और खिलौने लेते हैं। खिलौने की दुकान में तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। महमूद सिपाही लेता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। नूरे को वकील से प्रेम है। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे लेता? सब खिलौनों के दाम 2-2 पैसे है। खिलौना गिरकर टूट जाता है और पानी लगने से उसका रंग चला जाता है। खिलौने मेरे किस काम के? खिलौने के बाद रेवड़िया। खिलौने के बाद मिठाई की दुकान आती है। किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोनल हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे है, पर क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाई के बाद लोहे की दुकानें आई। उसमें हामिद ने एक चिमटा देखा। हामिद रुक जाता है। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ आ जाएगी। खिलौने का क्या फ़ायदा? में पैसे खराब हो जाएंगे। जरा देर ही खुशी होती है। फिर कोई खिलौनों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता या फिर टूट जाते हैं। चिमटा तो रोटियां तवे से उतारकर चूल्हे में सेकने के लिए काम आएगी और कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से निकाल कर उन्हें दे देगा। अम्मा बिचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाकर चिमटा लाए। हामिद का साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालचू है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, मिठाइयाँ खाई, आपका मुंह सड़ेगा। खुशियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर कहेगी, बेटा तू चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगी? बड़ों की दुआइयाँ तो अल्लाह के दरबार में पहुँचती है और सीधे सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब ही सही, किसी को कुछ मांगता नहीं। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया और बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो वरना चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लेंगे और आगे चलते बना। दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। चिमटा लेकर सबके साथ चलने लगा। चिमटा देखकर सबने कहा, तुमने चिमटा क्यों लिया? मैंने चिमटा अम्मा के लिए लिया है, उसके हाथ जल जाते हैं। तुम्हारे खिलौने तो टूट जाते हैं। यह चिमटा देखकर अम्मा कितनी खुश होगी। केले खाकर सब घर लौट आए। महमूदनी बहन को उसे सिपाही छीना और खुशी से दौड़ने लगी। तब सिपाही टूटकर गिर गया। पंखे की हवा से नूरे का वकील भी गिरकर टूट जाता है। हामिद की अम्मा चिमटा देखकर कहती है, यह चिमटा क्यों लाया? वहाँ तो सारी खिलौने की दुकानें थी।
तब हामिद ने कहा, अम्मा तुम्हारे रोटी सेकते वक्त हाथ जल जाता है, अब यह चिमटे से तुम्हारे हाथ नहीं जलेंगे। तब अम्मा खुश होकर हामिद को उठा लेती है और खुश हो जाती है और इतनी सारी दुआएं देती है। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।